जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे भीष्म अष्टमी कब मनाई जा रही है। माघ माह की अष्टमी तिथि पर भीष्म पितामह की पुण्य तिथि मनाई जाती है। इस साल 5 फरवरी को भीष्म अष्टमी की मनाई जाएगी। सनातन शास्त्रों में निहित है कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो गए थे। उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे, अतः भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद भीष्म पितामह ने माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने शरीर का त्याग किया था। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता ज्ञान के दौरान कहा था कि सूर्य के उत्तरायण होने और शुक्ल पक्ष के दौरान सूर्य की रोशनी में शरीर त्यागने वाले साधु संतों को पुनः पृथ्वी लोक पर नहीं आना होता है। वहीं सूर्य के दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष के दौरान रात्रि में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को चंद्रलोक में स्थान मिलता है। व्यक्ति को चंद्रलोक से पुनः धरती लोक पर आना होता है। अतः भीष्म पितामह ने घायल होने के बाद दक्षिणायन सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। आत्मा के कारक सूर्य देव मकर संक्रांति के दिन यानी सूर्य गोचर करने की तिथि पर उत्तरायण होते हैं। इस तिथि से सूर्य देव उत्तरायण में आगे बढ़ते हैं। यह समय देवताओं का होता है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धर्म पंडितों की माने तो भीष्म अष्टमी पर एकोदिष्ट श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्यक्ति अपने पितरों का भी श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति एकोदिष्ट श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति विशेष पर पितरों की कृपा बरसती है। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद पांडवों ने उनका श्राद्ध कर्म किया था। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 5 फरवरी को देर रात 2:30 पर शुरू होगी। वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की समाप्ति 6 फरवरी को देर रात 12:35 पर होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 5 फरवरी को भीष्म अष्टमी मनाई जाएगी। एकोदिष्ट श्राद्ध का समय सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर 1:41 तक है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। शुक्ल योग का संयोग रात 9:19 तक है। इसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शुक्ल और ब्रह्म योग को शुभ मानते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी कि भीष्म अष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इन दोनों योगों का निर्माण शाम को 8:33 से हो रहा है और वहीं 6 फरवरी को सुबह 7:06 पर समाप्त हो रहा है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर भद्रावास योग का भी संयोग है। इस दिन भद्रा दोपहर को 1:31 तक स्वर्ग में रहेगी। इसके साथ ही भवकरण के योग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:04 पर। चंद्र उदय होगा इस दिन सुबह 11:20 पर और चंद्र अस्त होगा देर रात 1:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 5:22 से लेकर के 6:15 तक। विजय मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर को 2:25 से 3:09 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:01 से शाम के 6:27 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:09 से 1:01 तक। परंतु आप क्या जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान कब और किसने दिया था? तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के महान योद्धा थे। इनके पिता का नाम महाराजा शांतनु था और माँ गंगा थी। माँ गंगा ने भीष्म पितामह को जन्म दिया था। बचपन में भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। देवव्रत बाल्य अवस्था से महान योद्धा थे।
उनमें पिता की तरह न केवल अतुल बल था बल्कि पुरुषार्थ भी था। इस वजह से उन्हें पितामह भी कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया और कौरवों की तरफ से लड़ाई की। उन्होंने कौरवों का नेतृत्व किया। एक समय ऐसा भी आ गया था जब धनुर्धर अर्जुन ने पितामह भीष्म पर वार करने से इनकार कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भविष्य से अवगत कराया। इसमें भीष्म पितामह के पूर्व और वर्तमान जन्म की मृत्यु की जानकारी दी। तब जाकर अर्जुन ने पितामह से युद्ध किया। इस युद्ध में अर्जुन के बाणों से पितामह भीष्म घायल हो गए थे। हालांकि सूर्य दक्षिणायन होने के चलते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। जब सूर्य उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था। माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पितामह भीष्म ने अपनी अंतिम सांस ली थी। सनातन शास्त्रों में निहित है कि महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। यह वरदान उन्होंने भीष्म के आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर दिया था। धर्म जानकारों की माने तो अपने पिता शांतनु के सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य यानी आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। आसान शब्दों में कहें तो पितामह भीष्म ने अपने पिता को आजीवन विवाह न करने का वचन दिया था। पितृभक्ति से प्रसन्न होकर महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को घायल किया था तब सूर्य दक्षिणायन में थे। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने के लिए भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक लंबा इंतजार भी किया था। और इसका दूसरा कारण भी बताते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा अपने प्राण त्यागने के लिए इतने दिनों का इंतजार करने के पीछे एक और कारण माना जाता है, जिसके अनुसार भीष्म की इच्छा थी कि वह हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित नहीं हो गया। इसके लिए उन्होंने बाणशैया पर लेटे हुए ही पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान भी दिया, ताकि यह उन्हें काम आ सके और वह अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन कर सके। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। भीष्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भीष्म अष्टमी के दिन पितरों को जल अवश्य दें। वहीं पूजा के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी इस दिन जरूर करें।